कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ द हॉबिट सीरीज की दूसरी मूवी जिसका नाम है द हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग। थोरिन और उसके साथियों का पीछा एज़ोक कर रहा होता है। पिछली मूवी के वाक़यात के बाद उन्हें गैंडाल्फ पास में मौजूद बैरन के घर लेकर जाता है। बैरन के पास अपने आप को बदल कर एक रीछ बनने की ताकत होती है। उस रात एज़ोक को डुलगडोर में नेक्रोमेंसर बुलाता है जो कि उसे हुक्म देता है कि वो फौज के साथ हमला शुरू करे। एज़ोक फिर थोरिन को मारने का हुक्म अपने बेटे बोल को देता है। अगले दिन बैरन सब लोगों को एक बहुत बड़े जंगल के बॉर्डर तक ले जाता है। वहाँ पर गैंडाल्फ एक पुराने खंडर के ऊपर कुछ अजीब अल्फाज पढ़ता है। ये असल में एक ज़रूरी मैसेज है जो कि ग्लैड्रियल ने भेजा है और वो उसे कह रही है कि वो नाज़गुल के इलाके को जाकर चेक करे क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। वो कंपनी को कहता है कि अपना सफ़र जारी रखना और फिर वहाँ से निकल जाता है। जंगल में जाते दौरान वो रास्ता भटक जाते हैं और उनको बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ पकड़ लेती हैं। बिल्बो अपनी नई गायब कर देने वाली अंगूठी का इस्तेमाल करता है और फिर तमाम ड्वार्फ्स को वहाँ से बचा लेता है। गलती से अंगूठी गिर जाती है और तभी उसे इस अंगूठी के काले जादू का एहसास होता है जब वो अंगूठी हासिल करने को बेहद गुस्से से एक मॉन्स्टर को मार देता है। बाकी बची मकड़ियों को इस जंगल के एल्व्स हरा देते हैं जिन्हें टोरियल लीड कर रही होती है और उसके साथ लेगोलस भी होता है। वो ड्वार्फ्स को भी पकड़ लेते हैं और अपने बादशाह थ्रेंडियल के पास लेकर जाते हैं। थोरिन थ्रेंडियल पर गुस्सा होता है कि कैसे उसने 170 साल पहले ड्वार्फ्स को वहां मरते हुए छोड़ दिया और मदद ना की। फिर उसे बाकी ड्वार्फ्स के साथ जेल में डाल दिया जाता है। बिल्बो जो कि पकड़ा नहीं गया होता वो उनकी मदद करता है और खाली डब्बों में उन्हें बिठाकर नदी में बेच देता है। एल्व्स उनका पीछा करते हैं और तभी बोल्ग और उसके ऑक साथी उन पर हमलावर हो जाते हैं। उनमें एक ड्वार्फ कीली एक अजीब हथियार से जख्मी हो जाता है। वो उन सब से लड़ते हुए वहां से जाते हैं और आखिरकार ड्वार्फ्स, एल्व्स और ऑक्स दोनों से बचकर भाग गए होते हैं। थ्रेंडियल अपनी किंगडम को सील कर देता है जब एक ऑक कहता है कि खतरनाक शैतानी ताकत वापस आ चुकी है और वो जनूब में एक आर्मी बना रही है। टोरियल फैसला करती है कि वो यहाँ से निकलकर ड्वार्फ्स की मदद करेगी। लेगोलस भी उसके पीछे जाता है। इसी दौरान गैंडाल्फ और रेडागेस्ट जाकर नाज़गुल के इलाके को चेक करते हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। कंपनी को फिर स्मगल करके लेक टाउन में एक आदमी बार्ड लेकर जाता है। थोरिन वहाँ के मास्टर और लोगों को उस पहाड़ी में मौजूद खजाने का हिस्सा देने की ऑफर करता है। फिर पता चलता है कि बार्ड उस पहाड़ी के पास मौजूद इलाके डेल के मालिक का बेटा है और उसके पास एक आखिरी बचा काला तीर है जिससे स्मॉग को मारा जा सकता है। कीली जख्मी होने की वजह से वहीं रुकता है और उसके साथ कुछ और ड्वार्फ्स भी होते हैं। बाकी कंपनी अपना सफ़र शुरू करती है। इसी दौरान गैंडाल्फ जनूब में डुलगडोर के खंडरों में पहुंचता है। रेडागेस्ट वहां से चला जाता है ताकि ग्लैड्रियल को नाज़गुल के इलाके के बारे में बता सके। गैंडाल्फ देखता है कि खंडरों में बहुत सारे ऑक्स मौजूद हैं और एज़ेक उस पर हमला करता है। नेक्रोमेंसर गैंडाल्फ से जीत जाता है और उसे पकड़ लेता है और बताता है कि वो सौरन है। थोरिन और उसके बाकी साथी लोनली माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं। बिल्बो को अंदर जाने को एक छुपा हुआ रास्ता मिल जाता है और उसे अर्कनस्टोन को हासिल करने भेजा जाता है। ये करते दौरान वो गलती से ड्रैगन स्मोग को भी जगा देता है। जागने के बाद स्मोग बताता है कि उसे पता है कि ड्वार्फ सोना लेने वापस आ गए हैं और ये भी कि सौरन भी वापस आ चुका है। लेक टाउन में बार्ड उस तीर को टाउन के एरो टावर तक ले जाना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि ड्वार्फ्स के माउंटेन में जाते ही स्मोग यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसे मास्टर और उसका नौकर एल्फ्रेड पकड़ लेता है। वो फिर ये तीर अपने बेटे को देकर छुपने का कहता है। बोल्ग और उसके साथी फिर टाउन पर हमला करते हैं लेकिन ऑर्क को हरा दिया जाता है और इसमें टोरियल और लेगोलस भी आकर उनकी मदद करते हैं। टोरियल फिर कीली का इलाज करने की कोशिश करती है। कीली जब ठीक हो रहा होता है वो कहता है कि टोरियल बहुत खूबसूरत है और वो उसे बहुत पसंद करता है। लेगोलस बोल को पकड़ने उसके पीछे जाता है। इसी दौरान गैंडाल्फ मजबूर होकर देख रहा होता है जब एज़ोक और की फौज डुलगडोर से निकल रही होती है।
वो सब लोनली माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। फिर पहाड़ के अंदर स्मोक से बचते हुए बिल्बो और बाकी सारे वहाँ की आग की भट्टी को जला देते हैं। वो ये करने को स्मोक की ही आग का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके ज़रिए एक बहुत बड़ा सोने का मुजस्समा बना लेते हैं ताकि वो इसकी मदद से स्मोक को ज़िंदा पिघले हुए सोने में दफना सकें। वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन स्मोक बच जाता है और भागकर पहाड़ से बाहर निकलता है और वो जाकर लेक टाउन को तबाह करना चाहता है और बिल्बो बेयारो मददगार उसे ये करते देख रहा होता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।